जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगतों को। मेरा नाम गौरवी है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी संगतों के साथ गुरु जी और गुरु जी ने जो मेरे साथ सत्संग करवाए हैं, जो एक्सपीरियंस मुझे दिए हैं, वो इस चैनल के थ्रू मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस चैनल के माध्यम से मैं सबको गुरु जी ने जो मेरे साथ ब्लेसिंग्स, जो सत्संग शेयर करवाए हैं, जो सत्संग करवाए हैं, जो गुरु जी की रहमत हुई है, जो अपनी कृपाएं बख्शी हैं उन्होंने, वो सब मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं अपने बारे में आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। और इस चैनल पे सिर्फ मैं अपने ही सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि ये चैनल पे मैं अपने और मेरे गुरु जी के रिगार्डिंग जो भी मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं वही शेयर करूँगी। सुनने में आप लोगों को एक ऐसा लगेगा कि जैसे एक स्टोरी सुना रही हूँ, बट रियल में बहुत सी चीज़ें हैं, जो चीज़ें चेंज है मेरे साथ। बहुत महाराज जी की कहते हैं ना, जब वो रहमत करने पे आता है तो वो रहमतें इतनी कर देता है कि अपनी रहमतों से झोलियाँ भर देता है, अपनी ब्लेसिंग से, अपने प्यार से, अपने प्यार में पागल करके किस तरीके से गुरु जी ने मुझे अपना, कहते हैं ना, दीवाना बना लेना, ऐसा मुझे बना लिया। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी 4 साल ही हुए हैं। मैं नई संगत हूँ, जो कोविड के टाइम पे ही, मतलब कोविड पहले स्टार्ट था लेकिन मैं मिड में गई थी। तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। मैं रेकी टीचर रह चुकी हूँ, रेकी की टीचर हूँ, और मेडिटेशन क्लासेस मैं लोगों को देती थी। मैं मेडिटेशन लोगों को ऑनलाइन सिखाती थी और बाय ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में लेती थी। तो अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ कि गुरु जी को मैं जानती नहीं थी, ना मैं गुरु जी को मानती थी। सॉरी महाराज जी, आपके आगे मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे। मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, ना मैं गुरु जी को मानती थी। और बस जैसे कि आसपास की संगतें हैं, अब वो संगतें कह लो, वरना मैं वैसे बोलती थी, जो लोग हैं जो जाते थे महाराज जी के पास, वो लोग जैसे सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ रहती हैं उलझनें, कुछ विशेष होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, या कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जैसे कि मुझे भी लोगों ने बोला था कि आप वहाँ, आपका ये चीज़ नहीं हुई है तो आप वहाँ जाइए, मत्था टेक के आइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एनर्जी है, आपको क्या कहते हैं, आपकी विश पूरी होगी। ये मुझे वो लोग बोलते थे कि आपकी विश पूरी होगी। बट मैं, कहते हैं ना, मूर्ख बुद्धि, उस टाइम पे महाराज जी के लिए जाने के लिए मना करती थी। मैं ये कह देती थी, मुझसे कोई बोलता भी था ना, तो मैं ये कहती थी कि मेरे काम तो, अगर मुझे मेरे जो काम करने हैं तो मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ उस टाइम पे। तो मैं कान्हा जी को बहुत मानती थी, और कान्हा जी, शिव जी, और अपनी कुल की देवियों को, माता रानी को भी मैं मानती थी।
तो मैं ये बोल देती थी, जैसे घर में भी मुझे किसी ने बोला कि तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैंने कहा कि भाई मैं अलग चीज़ से हूँ, मतलब मैं रेकी मेडिटेशन इन सब में हूँ, तो मैं इस लाइन में मैंने कहा ये भक्ति वाली लाइन है, मैं इसमें नहीं जा सकती, क्योंकि रेकी एक अलग चीज़ है। तो मैं उस चीज़ से कनेक्ट बहुत ज़्यादा थी। रेकी में भी मेरे को टच वुड है कि भगवान की डिवाइन एनर्जीज़ की इतनी थी कि मेरा एंजल कनेक्शन भी रेकी के टाइम पे रह चुका था। मैं एंजल कनेक्टेड थी। पॉजिटिव एनर्जीज़ में से बहुत जल्दी कोई एनर्जी अगर पॉजिटिव में से कनेक्शन बनाना चाहे तो वो वह बना लेती थी। तो इसलिए मुझे रेकी के टाइम पे एंजल कनेक्शन भी हुआ था। और जब बाय बर्थ थी, ये समझ लीजिए कि ये जन्म ही शायद स्पिरिचुअलिटी के लिए हुआ है, कि मेरी स्पिरिचुअलिटी में ही अवेकिंग थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मम्मी क्या कहते हैं मेडिटेशन वगैरह की लाइन में लिख के गई हुई थी मुझे। तो बचपन से ही इन सब चीज़ों की भगवान अवेकिंग थी मुझे बचपन से ही। कहते हैं ना, जब रास्ता डिवाइन एनर्जीज़ ने खुद ने पहले चुन लिया हो तो उस मार्ग पर चलने के लिए भी आपको वो पहले से ही गाइड करते हैं, आपके बचपन से ही आपका हाथ पकड़े रखते हैं। चाहे उस टाइम जर्नी अलग 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 तरीक़ों से स्टार्ट हुई हो, पर है तो डिवाइन एनर्जी सब। तो मैं उस टाइम पे मना करती थी। तो सब मुझे बस गुरुजी के बारे में ये पता था, सॉरी महाराज जी ऐसे बोल रहे हो, कि छतरपुर में कोई मंदिर है, वहाँ पे जाके लंगर करते हैं, जिसे लंगर करना होता है वो लंगर करते हैं, जिसे चाय प्रसाद पीना होता है वो चाय प्रसाद पीता है, और देन लोग चल के वहाँ से जिसे चाय प्रसाद पीना होता है वो चाय प्रसाद ले लेता है, जिसे लंगर प्रसाद खाना होता है वो लंगर प्रसाद खाते हैं। और एक ही थाली में, ये सुना हुआ था कि एक ही थाली में 4 जने मिल के खाते हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में था कि एक ही थाली में 4 जने मिल के खाते हैं, तो एक इसलिए भी ना थी कि भाई मैं ऐसे तो नहीं खाया जा सकता इस टाइप से, और वो नहीं है। तो ऐसे करके ना काफ़ी टाइम निकल गया था। तो एक बारी मैं एक शॉप पे गई थी, वहाँ पे महाराज जी की स्वरूप लगा हुआ था। तो मुझे नहीं पता था ये वही गुरुजी हैं जो छतरपुर वाले। आज मुझे महाराज जी के साथ जुड़े हुए 4 साल हो गए हैं। तो आज से मैं आपको 8 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मैं गुरुजी को मानती नहीं थी तब की। तो उसमें मुझे ये हुआ, मेरे मुंह से यही निकला कि ये कौन से गुरुजी हैं जो इतने स्माइल कर रहे हैं। मैंने कहा बड़ी स्माइल सी कर रही हैं, मतलब देख के संगत जी, ऐसा मेरे मुंह से निकला था महाराज जी के लिए। फिर उस शॉप से मैं अपने घर पर आ गई। मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि कौन है क्या है, ना कोई नॉलेज लेनी थी या कुछ है ना। एक बारी किसी शॉप पे गई, उधर शब्द चल रहे थे। तो शब्द जब चल रहे थे वो गुरुजी को मानती थी। तो पता नहीं तभी भी सडनली, शायद कहते हैं उसी टाइम पे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम महाराज जी को देखा था ना, तो शायद उन्होंने तभी वो रहमत कर दी थी मेरे पे कि वो मेरे साथ तभी कनेक्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे जब मैं थोड़े टाइम बाद जब मैं दूसरी शॉप पे गई जहाँ पे शब्द चल रहे थे, तो तभी भी मेरे मुंह से ये निकला कि ये उनके शब्द चल रहे हैं। मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे भी महाराज जी के बारे में। तो मैंने कहा ये उनके शब्द चल रहे हैं जो छतरपुर वाले हैं जो वहाँ के। तो उन्होंने कहा हाँ उनके शब्द चल रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा एक्चुअली मेरा नाम भारती है वैसे तो, लेकिन गौरवी महाराज जी ने रखा है। आज से 3 साल पहले ही मेरा नाम उन्होंने बदल दिया था। तो उन्होंने कहा भारती क्या कहते हैं, तुम जाना, बहुत अच्छी है, सबके बिगड़े काम वो बनाते हैं। तो उस टाइम पे भी मेरे को कोई रिएक्ट नहीं था। पर कहते हैं ना कि जब उन्हें बुलाना था, जो टाइम उन्होंने डिसाइड कर रखा था, तब उन्होंने मुझे बुलाया। एक्चुअली मैं किसी प्रॉब्लम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, जिस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने मुझे बुलाया बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो अगर उस प्रॉब्लम में मेरे साथ ना होते तो सही बताऊँ मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए जिसको मेरे को हैंडल करना मुश्किल था। ठीक है।
तो उस टाइम पे उस प्रॉब्लम में थी मैं, तो मुझे महाराज जी ने, मेरे माइंड में कुछ नहीं था, बस मैं अपने मैया रानियों से और शिव जी से इनसे प्रे कर रही थी। मेरे माइंड में नहीं था कि मैं उधर मंदिर जाऊँ या कुछ करूँ ना। तो क्या होता है कि महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि गुरुजी की गद्दी है, और गद्दी के साथ ही एक टेबल लगी है जिस पे जोत जल रही है। टेबल के गद्दी के साथ ही टेबल है और उस पे जोत जल रही है। तो मैं वहाँ पे खड़ी होके, और वो रूम बड़ा एटमॉस्फेयर, बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर था उस रूम का जहाँ पे गद्दी थी। तो मैंने वहाँ पे गद्दी थी, और जितना भी मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ रखी थी ना, वो ऐसा फील हो रहा था कि डिवाइन प्रेजेंस। तो वहाँ पे मैं किसी को बता रही थी कि ये गुरु जी का, मतलब मैं जानती नहीं हूँ क्या है ये गद्दी, क्यों दिख रही है, किसकी गद्दी है, मुझे नहीं पता। बट मैं सपने में ये वॉच कर रही हूँ कि ये गुरु जी की गद्दी है, ये गुरु जी की जोत है, ये गुरु जी का ये, गुरु जी का ये, मतलब जो भी वहाँ पे सामान था वो सब, उस सब को मैं डिस्क्राइब कर रही थी सपने में। किसको डिस्क्राइब कर रही थी ये भी नहीं पता। अच्छा, उस रूम के अंदर एक विंडो भी थी, जिसमें मुझे ये दिखाई दे रहा था कि जब मैं बाहर झांक रही थी, तो मुझे ये दिख रहा था कि अगर मैं रूम के बाहर ये देख रही थी कि जिस रूम में मैं खड़ी हूँ वो तो बड़ा डिवाइन लुक रूम था, जैसे राजा महाराजा के होते हैं ना घर, जैसे एक तरीके से बड़े मंदिर का है जहाँ पे महाराज जी की गद्दी लगी होती है, वही एटमॉस्फेयर आप उस टाइम वहाँ का समझ लीजिए, जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लुक में नज़र आया। ठीक है, उसके बाहर मैं देखती हूँ, उस खिड़की के बाहर, तो मुझे ये दिखता है टूटे फूटे घर। मुझे टूटे फूटे घर दिखाई दिए, और सीमेंट के झड़े झड़े घर नहीं होते, सीमेंट से झड़े हुए घर, वो दिखाई दे रहे थे। तो मुझे ऐसा फीलिंग आई कि अगर मैं इस रूम से बाहर जाती हूँ तो मुझे ये सब दिख मिलेगा। मुझे सपने में ही ऐसी फीलिंग आई थी। और जैसे गद्दी के पास पानी सा कुछ भर रहा है, और मैं कपड़े से उसको हटा के साफ़ करती जा रही हूँ, और देन उसमें से गड्ढे में से पानी निकाल निकाल के अब्जॉर्ब करके कपड़े से निकाल निकाल के कर रही हूँ साफ़। अब ये नहीं पता मुझे क्यों बोल रहा। तो अगले दिन जब मैं उठती हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना वो छतरपुर वाले, अब ये देखो कि मुझे पता नहीं है और मेरे मुंह से अपना आप ही निकल रहा है कि वो गद्दी दिखाई दी है, वो शायद छतरपुर वाले गुरु जी की है। मैंने कहा वो जो गुरुजी है ना छतरपुर के, उनकी गद्दी दिखाई दी है, और मैं सपने में बोल रही हूँ कि गुरुजी की गद्दी है, गुरुजी का ये, गुरुजी की जोत, गुरुजी की ये चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सपना दिखा है तो चलते हैं, मत्था टेकने चलना है। पर लेकिन मैं ढीठ इंसान, कहते हैं ना कर्म का बंधन जब आपके आगे आ जाता है तो वो आपको इतनी जल्दी आपके प्रभु से आपको मिलने नहीं देगा। तो वो समझ लिए कि उस टाइम पे मेरे अंदर कर्म का बंधन था। उन्होंने दर्शन भी दिए, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा रही थी। तो लेकिन मेरे को ना खटका आ गया था मन में कि ये मुझे क्यों दिखाई दी, ये मुझे दिखाई क्यों दी है एटलीस्ट। अब मन में खटका आ गया, मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मेरी मम्मी का भी कोई सेटिस्फाई एनर्जी आंसर नहीं मिला, सॉरी मुझे। तो क्या कहते हैं, फिर इनको जो मानती थी मैंने उससे क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसे ऐसे ये गुरुजी की, मैंने उसको पूरा सपना डिस्क्राइब नहीं किया, तो मैंने उसको बस हल्का सा बोला कि मुझे सपना आया इनके रिगार्डिंग, पर मैं तो इस लाइन में हूँ रेकी मेडिटेशन की, तो मैं कैसे जाऊँ, इस चीज़ को मैं कैसे वो करूँ। तो उस लेडी ने मुझे ये बोला कि भारती, राह में चलते हुए मंदिरों में भी तो मत्था टेक लेती हूँ, तो मैं उस दरबार में जाने में क्या बुराई नज़र आती है। तो मैंने कहा बुराई नहीं है, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल डिफरेंट हो गया हमारे उससे, इसलिए। तो लेकिन जब उसने बोला ना कि राह में चलते हुए भी मंदिरों में मत्था टेक लेते, तो मैंने कहा बात तो सही है, राह में चलते हुए हम मंदिरों को इग्नोर थोड़ी करते, मत्था तो हम टेक ही लेते हैं। तो उसने कहा कि मत्था टेकने में क्या बुराई है। मैंने कहा ठीक है, मैं सोच रही हूँ। तो उसने कहा कि लेकिन तुम मंदिर ज़रूर जाना, और जब जाओ तो वहाँ पे तुम्हें जो फीलिंग हो ना वो तुम मुझे बताना। उसने मुझे ऐसे क्वेश्चन किया।
तो मुझे ये भी था कि इसने मुझे ऐसे क्यों क्वेश्चन किया, वहाँ जो फीलिंग आए तो वो मुझे पता नहीं। मेरे को उसने भी कह दिया, मैंने एक से और सजेशन लिया जो मेडिटेशन में मेरे साथ ही थी, तो देन उसको भी यही आया कि तुम्हें जाना चाहिए, जब तुम्हें दर्शन हुए हैं इस टाइप से तो तुम्हें जाना चाहिए। पर कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस टाइप का कोई डायलॉग होता है, वही डायलॉग में मानेगा। विनाश काले बुद्धि होती है ना, वो आपकी बुद्धि, आपके कर्मा आपके चलने नहीं देते उस बुद्धि को। तो मैं इग्नोर करती गई, मैं इग्नोर महाराज जी के पास जाने का इग्नोर करती गई, मैं नहीं जा रही थी। फिर मेरे माइंड में पता नहीं क्या एक क्लिक मारा कि इनके बारे में जानना चाहिए कि कहाँ हैं, कैसे हैं, मतलब किस टाइप से हैं, क्या एनर्जी है, क्योंकि मैं एनर्जी बेस्ड वर्क शुरू से मैंने किया है इस वजह से। तो मैंने कहा जानना चाहिए इनके बारे में। अब मैं इनका सत्संग ही ओपन कर रहा था, मैंने फर्स्ट सत्संग ओपन किया था इनका। तो भाई मैं क्या देखती हूँ, मेरे साथ में बैठे हुए हैं और मेरे से बात कर रहे हैं पंजाबी में। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा भ्रम है, क्योंकि अनमैरिड में मेरे साथ एंजल कनेक्शन था, तो मैरिड के बाद तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था मेरा। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरा भ्रम है। फिर लेकिन जब मुझसे बातें किए जा रहे हैं, उन बातों का आंसर मैं दे भी रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी यकीन नहीं कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि वो मुझे बातें कर रहे हैं और मैं आंसर दिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझसे बात क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और मुझे पंजाबी समझ में आ भी रही है, क्योंकि बिलोंग तो मैं राजस्थान की हूँ, तो मुझे तो पंजाबी आती नहीं है, तो मैं समझ कैसे रही हूँ। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं अभी ये सत्संग सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये मेरे पास बैठे हुए हैं। मैंने कहा शायद मैं पॉजिटिव एनर्जी से जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, तो शायद इस वजह से इनकी एनर्जी मुझे फील हुई है। मैंने एक बार ही फिर भी मैंने फील समझा उस चीज़ को कि इनकी एनर्जी मुझे फील हुई। उसके बाद क्या होता है, अब इनकी आवाज़ें मुझे सुनाई देने शुरू हो गई हैं। मुझे कुछ नहीं था, मेरे को इनकी आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी। फिर भी मैं इग्नोर मारे जा रही। ये मुझे कभी कभी जब मैंने फिर एक बार के बाद सत्संग के बाद मैंने ज़्यादा रेगुलर सत्संग नहीं सुने इनके। फिर एक दो हफ्ते मैंने टाला मटोली करी, मैं नहीं जा रही थी, तो मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई देती और फिर ये दिखाई भी देने लगे थे मुझे। तो मैंने फिर ये सोचा कि एनर्जी से कनेक्शन शायद हो रहा है इनकी एनर्जी से। फिर मेरे हस्बैंड ने 2 हफ्ते बाद मेरे को जैसे बोला उन्होंने 1.5-2 हफ्ते में कि मंदिर चलना है, जब तुम्हें ये फील भी हो रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, मंदिर चलना है। तो मैंने ना मन मार के हाँ करी थी। मैंने हाँ, मेरे अंदर जाने का मन ही नहीं था बिल्कुल भी इनके मंदिर का। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, प्लान बनाते हैं। मैंने कहा कल चलते हैं। तो शायद आई थिंक मैंने थर्सडे या फ्राइडे में हमारा प्लान बना। लेकिन मेरा रात को बिल्कुल मन नहीं था, एक रात पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का। तो जब मेरे मन अंदर से था नहीं ना मन, तो मेरे कान में इतनी तेज़ भारी इनकी, मतलब इन्होंने गुस्से में जैसे मुझे बोला कि तेरा मन नहीं है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड तक को तो पता नहीं थी ये बात कि मेरा मन नहीं है मंदिर जाने का। तो इन्होंने मुझे कहा कि तेरी इच्छा नहीं है ना मंदिर आने की, तो तू मत जा, लेकिन जब तेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए ना, तब तू मंदिर मत्था टेकने आ जाइए। मैंने कहा ये वॉइस आई है, मैंने कहा मुझे ना ऐसी वॉइस आई है इनकी कि तेरी अभी कोई इच्छा पूरी हो ना, तेरा मन नहीं है कोई बात नहीं, जब तेरी कोई इच्छा पूरी हो तब तू मंदिर मत्था टेकने आ जाइए। तो मैंने कहा जब कोई वॉइस आई है तो ठीक है, मैंने कहा फिर ना चलते हैं मंदिर। फिर मेरा एक प्लान 10% मेरा प्लान बना कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं मंदिर, कि मंदिर में मत्था टेकने आ जाते हैं। जब इनके दर्शन हो ही रहे हैं तो ठीक है, हम मंदिर मत्था टेक के आते हैं। फ्राइडे वो हम जाते हैं, थर्सडे या फ्राइडे में हम गए हैं। तो जब वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मैंने कहा ये फीलिंग तो मुझे वैसी वाली फीलिंग आ रही है जो मुझे ड्रीम में दिखी थी। अब जब मैं ऊपर चढ़ गई, वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ते तो सामने जो महाराज जी की गद्दी थी, उसमें मुझे महाराज जी दिखाई देने शुरू हो गए और बड़ी स्माइलिंग फेस कर रहे। तो मैं अपने हस्बैंड को उसी टाइम साइड में बोल रही हूँ, मैंने कहा वो ना सामने बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे।
तो इन्होंने उस टाइम उधर मंदिर में बात नहीं करने देते, तो मैंने धीरे से बोला, तो ये पूछ रहे थे क्या हुआ, मैंने कहा मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं वो, तो नहीं है। अब हमारी हर आदत होती है, हम जिस भी मंदिर जाते हैं उधर हम मत्था टेकने के पर अपनी विशेष रख के आते हैं, अपनी लिस्ट थमा लेते हैं, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था महाराज जी के बारे में कि वहाँ पे इच्छाएं बोली नहीं जाती, वो तो खुद ही सब जान लेते हैं है ना महाराज जी। तो क्या कहते हैं, फिर मैं बोलने लगी तो मुझे कहते हैं मेरे आगे मत दस, मैंने सब पता है। तो मेरा गला चौकड हो गया, मुझे बोलने नहीं दे रहे। फिर भी मुझसे कह रहे हैं, मैं दोबारा बोलने लगी, मेरा इतना कंठ अंदर से चौकड हो गया था ना संगत जी। तो मुझे बोलते हैं मेरे आगे मत दस, मैंने सब पता है। मैंने और फिर मुझे हाथ करते हैं ऐसे ऐसे करके, अब तू जा, ऐसे करके मुझे हाथ किया उन्होंने। तो मैंने इनसे कहा, अपने हस्बैंड से, मैंने कहा वो मुझे यूँ कह रहे थे मेरे आगे मत दस, मैंने सब पता है। अब मैं घर आ गई, घर आके लंगर प्रसाद पैकिंग में था, तो हम अपने घर ही ले आए थे, हमने घर आके लंगर प्रसाद किया। उसके बाद मैं सोई। जब मैं सोई तो पहले तो मुझे गुरुजी की गद्दी और गुरुजी की जोत दिखाई दी थी। उसी दिन मुझे, जिस दिन मैंने लंगर प्रसाद, महाराज जी की अत्यंत कृपा हुई कि जो मुझे दोबारा दर्शन उन्होंने उसी नाइट में दिए, और जैसे गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं और उनके चरणों पे पास मैं बैठी हुई हूँ। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे एक चीज़ दी और वो मैंने अपने पास रख ली। ऐसे करके मेरी जर्नी महाराज जी के साथ और आगे बढ़ती गई। अगले दिन मैं उठी और फिर ये सपना, क्योंकि हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो ये सपना मैंने बता दिया अपने हस्बैंड को कि भाई मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम दिखा और उन्होंने मुझे कुछ दिया है, पर मुझे मना किया है कि किसी को बताइए मत। तो मैंने नहीं बताया महाराज जी, है ना, आज तक भी नहीं बताया किसी को। तो ऐसे ही मेरी जर्नी महाराज जी के साथ और थोड़ी सी आगे बढ़ी। तो महाराज जी ने मुझे एक बारी, मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बना रही थी, तो मुझे तब मैंने अपने घर में एक, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट ये जो वाइट चोले में है ना महाराज जी का, ये देखिए ऊपर वाइट चोले वाला, यही स्वरूप मेरे घर में था उस टाइम। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि स्वरूप वहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैंने यहीं से मतलब मैंने परचेज़ करके लिया था। तो यही स्वरूप मेरे घर में था। ना गुरु जी की, ना पहले कभी गद्दी थी, ना कुछ, मैंने कुछ नहीं था, सिर्फ स्वरूप था। ना मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी के आगे पानी रखते हैं, कुछ है, ये सब इन्होंने मुझे खुद बताया। तो क्या होता है, मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बना रही थी, क्योंकि राधा और कान्हा जी मेरे घर में, लड्डू गोपाल जी और राधा जी हैं, तो मैं उस टाइम कुछ था, तो मैं बिना लहसुन प्याज का खाना बना रही थी। तो मुझे मेरे किचन के बाहर दरवाजे पे महाराज जी खड़े हो गए आके। एकदम से एक हवा का झोंका आया और उस झोंके के अंदर मतलब जैसे एक, आपको पता नहीं लगता, एक स्लाइड के साथ आते हैं और एकदम से आके मतलब अपनी बात कहेंगे और एकदम से मतलब पूरी अपनी बात क्लियर आउट कर देते हैं। तो मुझे ये बोलते हैं मेरे लिए तो खाना ना बना ली। मैं थोड़ा सा शॉकिंग हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद एकदम से होता है ना कि एनर्जी कनेक्शन आपको हुआ है। जैसे मेरा अनमैरिड में था, तो एकदम से मैरिड में हुआ तो है, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तो मैंने फिर भी हिम्मत करके बोला, और मैं बात ऐसे करती हूँ जैसे आमने सामने हम बैठ के बातें कर रहे हैं, जैसे हम मनुष्य लोग बात करते हैं, ऐसे महाराज जी ने इतनी रहमत दे रखी है कि इस तरीके से हम बात कर लेते हैं जब उनकी इच्छा होती है तब, ये नहीं कि जब मैं चाहूँ तब ऐसा नहीं होता है, जब उनकी इच्छा होती है तब। तो मैंने कहा महाराज जी ये तो बिना लहसुन प्याज का खाना है, क्योंकि मुझे तो ये था ना कि महाराज जी के वहाँ तो लहसुन प्याज का बनता है लंगर प्रसाद, तो प्याज का बनता है, मैंने प्याज देखा था एक बारी। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा महाराज जी ये तो बिना लहसुन प्याज का है।
तो महाराज जी ने कहा कोई नहीं, मैं खा लूँगा। तो मैंने कान्हा जी और राधा जी की बिल्कुल छोटी 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 बच्चों की जैसे रोटी होती है ना, बिल्कुल छोटी छोटी, मतलब कहो आप कहोगे बिल्कुल जैसे हम, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी रोटी मैंने बनाई थी। तो वैसे ही सेम छोटी रोटी मैंने महाराज जी को 2 बनाई और आलू की सब्जी बनाई थी, वो भी रख दी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ढक के रखते हैं। तो फिर महाराज जी ने कहा पानी ना लाई तू? तो मैंने कहा अच्छा, मैं पानी भी रख, फिर मैं पानी लेके आई। पानी की भी उन्होंने मुझे कही थी उस टाइम पे, तो मुझे तब नहीं पता था। फिर जब जैसे मेरे माइंड में अपना पे उन्होंने डाला कि पानी नहीं है, तो फिर मुझे पता लगा कि पानी भी रखना ज़रूरी होता है। तो तब फिर महाराज जी ने पहला बार मेरे हाथ का खाना खाया, फर्स्ट टाइम, और कह रहे चंगा बनाया है, चंगा। आज का सत्संग यहीं संपूर्ण हुआ। मेरे साथ मेरे सत्संगों को सुनने के लिए, मज़ेदार सत्संग में महाराज जी और मेरे महाराज जी की जो रहमत है, जो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, उन सबको मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे साथ आगे कंटिन्यू जुड़े रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना, धन धन शुक्राना मालिक का। मैं सच के जावा मेरे महाराज जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।